भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सन 85 से तब तक महेंद्र सिंह टिकैत भी नेता नहीं थे, प्रधानमंत्री से मिलकर किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए इनके ऊपर अन्याय न हो। अब मेरी मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया, कांग्रेस को भगा दिया। फिर बहन जी आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश में। मेरा अपना मानना है, मेरा विचार है। फिर भैया जी आए, उन्होंने तो लूट मार मचा दी। फिर जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर पर विविध शरीरा, हराई कृपा ने सज्जन पीरा। तो उत्तर प्रदेश के मैं कह रहा हूँ, ऐसा मुख्यमंत्री, संत मुख्यमंत्री आए जिन्होंने, जो निर्भीक हैं, निडर हैं और त्यागी हैं, तपस्वी हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं गुंडों को, माफियाओं को नहीं छोड़ूंगा और अन्याय नहीं होने दूंगा और किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं होने दूंगा और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। इसीलिए मैंने 22 में फिर समर्थन किया और अब मैं मांग रहा हूँ केंद्र सरकार से 14 में और 19 में समर्थन। अब मैं इस समय मेरा संगठन भारत के जितने भी संगठन लोगों के हैं जिन्होंने लूट खसोट मचाई है, पहली तो मांग है मेरी, उन सब किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने 30 साल पहले मेरे पास क्या था और 30 साल बाद अब क्या है, 30 साल बाद 1900 लोगों के पास क्या था और अब क्या है। तो यदि मैं दोषी पाया जाऊं तो मेरी सारी जमीन जायदाद सरकारी खजाने में हो और मैं जेल के अंदर हूं, एक बड़ी बात है। दूसरी बात, अब मैं चाहता हूं कि अब किसानों के लिए जो 70-80% होता है, किसानों के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान हो, किसान आयोग के सदस्य किसान हो और किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा अपनी लागत मूल्य से दौड़ा। और 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जा हुआ है किसान पे, वो माफ़ कर दिया जाए। यदि जो किसान 60 साल पूरी कर लेता है उम्र, उसको 10,000 पेंशन दिया जाए। दुर्घटना में किसान मरे तो 1 करोड़ रुपया। पुलिस के, हमारे आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं पुलिस के भाई भतीजे हमारे, कोई पाकिस्तान का नहीं है पुलिस वाला। यदि वो शहीद हों तो वो पढ़ लिख के जाते हैं, 2 करोड़ रुपया मिले। जैसे आप लोग हैं, मैं तो राजीबाजी से मीटिंग कर रहा हूँ, आप मेरा डिबेट ले रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है 2 दलों में, 2 देशों में झगड़े होते हैं, वो वहाँ भी आप रिपोर्ट लेने जाते हैं। ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया, चाहे वो अखबार वाला हो, चाहे चैनल वाला हो, चाहे टीवी वाला हो। और यदि वो शहीद हो जाए तो भानु की मांग है। क्यों कि भानु ने ये निश्चय कर लिया कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ भानु लड़ाई लड़ेगा। जब मेरे मीडिया के लोगों के साथ यदि दुर्घटना हो गई और वो शहीद हो गए तो उनके परिवार को दो 4 करोड़ रुपया। आगे आता है, जिनके बल पे मैं आप सब जिंदा हैं भारत में, वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF। वो अपनी आत्महत्या यानी अपना प्राण तज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान, रूस, चीन, जापान, अमेरिका किसी को अपने देश में झांकने नहीं देती। तो उन शहीदों को केंद्र सरकार, ये सब केंद्र सरकार से मांगा, केंद्र की सरकार से उन शहीदों को 5 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिए जाए, इसलिए कि वो जो अपना भारत माता के ऊपर प्राण दे देगा, उसके बच्चे अच्छी तरह रह लेंगे, मकान बना लेंगे और अपने पढ़ाई कर लेंगे। और फिर उसके पत्नी यानी उसकी बच्चों की माँ कहेगी बेटा सेना में जाओ। क्यों कि सेना के शहीद होने पर बहुत बड़ा सम्मान होगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो गेहूं का भाव है, हम इसलिए कह रहे हैं कि 67 में 76 रुपये कुंटल था और हमारे जो पुलिस वाले हैं उनकी तनख्वाह 69 रुपया थी, प्राइमरी के अध्यापकों की तनख्वाह 70 रुपया थी, उनकी तो हो गई है 70 से 70,000 और 1 लाख। आंदोलन करे, पुलिस को आंदोलन का हमारे भाइयों को अधिकार नहीं है, तो उनकी तनख्वाह बढ़ी नहीं है और हमारी 76 की अभी 2000 भी नहीं हो पाई है। तो इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है और पुलिस के भी साथ अन्याय हो रहा है। मेरी मांग है कि पुलिस की तनख्वाह आज से
या तो अध्यापकों के बराबर कर दी जाए। क्यों कि वो देते हैं ड्यूटी 10 बजे से 11, 12, 1, 2, 3, 4 और पुलिस वाले 24 घंटे देते हैं। हमारे भाई हैं और हमारे किसान 76 रुपया से अभी 2000 भी नहीं हो पाया है। इसलिए हम किसान आयोग बना के अपनी कीमत हम स्वयं तय करेंगे। धान में कितना पानी लगता है, गन्ने में कितना पानी लगता है और 20 रुपये की पानी की बोतल लगती है। हमारे धान गन्ने में कितना पानी लगता है उसका सर्वेक्षण करवा के ही कीमत लगेगी। चाहे वो उसको महंगाई समझो चाहे कुछ समझो, महंगाई है जो हमें जरूरत पड़ती है उन सब पे। और हमारा जो पैदा होता है जिससे सब जिंदा रहते हैं, चीनी हम पैदा करें, चीनी से बने रसगुल्ला, और हम रोटी हम पैदा करें, दाल हम, सब्जी हम, सब कुछ हम पैदा करते हैं भैया जी। तो हमारे किसान आयोग का गठन कर दिया जाए और हमें किसानों को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दिया जाए। और पुलिस वालों की तनख्वाह या तो जो मिल रही है उससे 3 गुनी कर दी जाए या फिर अध्यापकों को बराबर कर दी जाए। मैं तो कह रहा हूँ अध्यापकों की और बढ़ा दी जाए, लेकिन फिर इनकी भी बढ़ाई जाए। ये 24 घंटे काम करते हैं पुलिस के भाई जी। ये अध्यक्ष जी, इस समय बहराइच के क्या कई जिलों में डीएपी नहीं है, गेहूं की बुआई का समय हो गया। आपने मुख्यमंत्री जी की सराहना करी है, आपको नहीं लगता कि जब निजाम मेरी बात सुनो, मैं आज यहाँ आया हूँ, आज ही मालूम पड़ी है कि यहाँ नहीं है डीएपी, कई जिलों में नहीं है डीएपी। वैसे तो मैं यहाँ से गोंडा जाने वाला था और मैं आज ही लखनऊ को जा रहा हूँ और कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये करूँगा कि कौन से दलाल और कौन से माफिया ऐसे हैं जिन्होंने डीएपी को जब्त कर रखा है और ये डीएपी किसानों तक नहीं पहुंच रही है। मैं किसान नेता हूं, मैं कोई बकवास नहीं करता, न फ्रॉडगिरी करता हूं और न मैंने किसी से कुछ ले लिया है। इसीलिए तो मैं अपनी सीबीआई जांच चाहता हूं। तो मैं आज ही कहूँगा, और जो कुछ माफिया लोग हैं ऐसे जिन्होंने, किसी ने 10,000 कट्टे, किसी ने 20,000 कट्टे रख लिए यानी गोपनीय तरीके से, इसीलिए डीएपी की किल्लत हो रही है। अच्छा ये बताइए कि राकेश टिकैत जो है दिल्ली में फिर बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। अरे राकेश टिकैत कहाँ से आंदोलन करेगा? उसके बाद कुतिया तो है नहीं, चोर है, वो डकैत है, वो लुटेरा है। 90 में उसके पिता मेरे पास आए थे मेरे घर पे, तब मेरे पास 100 घोड़ी बच्चा देने वाली थी, 72 साहिवाल गायें थी, 75 भैंसें थी, 4 ट्रैक्टर थे। और उस समय जब उनके कहने से मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया, महेंद्र सिंह टिकैत, वो दिल्ली में पुलिस में सिपाही था और जब मैं उनके घर गया तो एक सूखी भैंस थी उनके यहाँ और 2 सूखे बैल थे और मकान भी था नहीं अच्छा, जैसे गुजर गट्टे लाख फुटियासी बनने की। और अब वो बढ़ गया करोड़ों का मालिक, लूट के आंदोलनों को लूट के आंदोलन कर दिया यहाँ और सरकार से कर ली बात वहाँ। तो उसके साथ कहानी कुतिया नहीं है, उसके साथ उसका बिरादरी भी नहीं है, सब मेरे साथ है। तो किसानों को आप क्या सजेशन देंगे जो लोग उनके साथ जो लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि भारत के किसानों, इस लुटेरों के साथ मत रहो। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, किसानों की मांगे पूरी नहीं होने दी, इन्होंने आपको बेच दिया है। भारतीय किसान भाइयों ने त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिख दी है। इसलिए सारे देश के किसान, मजदूर, महिला, मेरी बहन, भाई, नौजवान और पत्रकार सब भारतीय किसान भाइयों का साथ दें तो किसानों का भला हो सकता है। इतने दिन राकेश टिकैत ने आंदोलन किया है और उसके बाद जो सरकार को एक कहीं ना कहीं पे सरेंडर होना पड़ा है, तो क्या लगता है कि इसमें कोई मतलब राकेश टिकैत की मिली भगत थी? ऐसा है, राकेश टिकैत की मिली भगत हो या कुछ हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन मुझे राजनाथ सिंह के जो पीए हैं, ओएसडी हैं, जो त्रिपाठी जी, उन्होंने बताया था कि राकेश टिकैत को यहाँ से तो यहाँ कांग्रेस से फंडिंग मिल रही है और कनाडा से भी फंडिंग आ रही है। जो लोग राकेश टिकैत हो गया देशद्रोही, लाल किले पे जो खालिस्तानियों के साथ उसने हमला करवाया पुलिस पे और झंडा बदलवाया, और उस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पे था अकेला, मेरा संगठन अकेला, मैं किसी और संगठन को अपने साथ नहीं लेता हूँ। क्यों कि न मालूम कौन कैसा है, तो इसलिए चिल्ला बॉर्डर पे मैं था। तब इन्होंने जो गड़बड़ किया, मैंने कि कोई नहीं आंदोलन ऐसे होगा जो तुम
देशद्रोही बनके ये जो पुलिस पे हमला कर रही हो, ये कोई आंदोलन नहीं है। उसी समय से मैं अलग हूँ और उसी समय से उसकी औकात मालूम पड़ गई। और फिर मतलब जो क्या भैया मिली भगत है कि क्या है, इसके बारे में तो नहीं कह सकता। राकेश टिकैत की सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ, राकेश टिकैत की सीबीआई जांच होनी चाहिए, योगेंद्र यादव की सीबीआई जांच होनी चाहिए, गुरनाम चंदूनी की सीबीआई